हम्म। अब देखते हैं हमारा एक्सरसाइज। इससे पहले जो एक और वीडियो बना था जिसमें जो है त्रिकोणमिति का ही थ्योरी के बारे में बताया गया था कि किस तरह से मान हमारा जो है तो बदलता है, साइन की जगह कॉस, कॉस की जगह हमारा क्या होता है, साइन होता है। तो उसमें भी हम बताए हैं त्रिकोणमिति के टोटल थ्योरी बताए हैं और इम्पोर्टेंट फार्मूला है। और यहाँ पर जो है अभी जो फॉर्मूला लिखा है ए टोटल इनवर्स, मतलब इसको क्या किया जाता है, लेसन 2 के लिए हमारा काम आएगा इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, इनवर्स के मतलब होता है प्रतिलोम होता है, ट्राइगोनोमेट्री के मतलब त्रिकोणमिति, और फलन फंक्शन का मतलब क्या होता है, हमारा फलन होता है। या इसको शॉर्ट में कहते हैं आईटीएफ। आईटीएफ, आईटीएफ के मतलब आई के मतलब क्या हो जाएगा हमारा इनवर्स, और टी के मतलब ट्राइगोनोमेट्री, और एफ के मतलब क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन अब जो लिखाया जा रहा है, जितना भी हमारा फॉर्मूला, ये टोटल जो है हमारा काम करेगा 2.1 और 2.2 में। 2.1 और 2.2 का थ्योरी दोनों का यहीं पर लिखवा देंगे। और यहाँ पर जो VBI लिखे है ना, तो 2.1 के लिए हमारा प्रॉपर्टीज काम करेगा। 2.1 का पहला सवाल, पहला में जो सवाल आपको बनाना है 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन है, तो उसमें पहला और दूसरा वाला जो है तो उसमें काम आएगा। और कैसे हमको बनाना है इसके बारे में हम बताएंगे। या इसको ऐसे पाई माइनस एक्स, अब क्या चीज है उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हमको जानना है इनवर्स का मतलब क्या होता है। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। जब कोई मान अगर बटा में रहता है, जैसे मान लेते हैं 1/3 है, ठीक, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 के पावर कितना हो जाएगा, -1। अगर 1 में यहां पर कुछ भी अगर मान लेते हैं, यहां पर साइन है, 1 में क्या है, साइन एक्स है। और जब इसी साइन को ऊपर ले जाएंगे, नीचे हमारा क्या है, मान प्लस में, अब पावर कितना है, कुछ कोई भी संख्या रहता है पावर का होता है 1 छिपा रहता है। अब -1 में साइन एक्स प्लस में है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो यही हो जाएगा साइन के पावर, जो पावर प्लस में था अब काम हो जाएगा माइनस में। तो प्रतिलोम के मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। और उल्टे मान को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिलोम कहते हैं। यहां पर लिखा है कि कुछ फंक्शन में तीन फॉर्मूला लिखा है साइन, और इसको -1 को इन्वर्स पढ़ा जाता है। तो साइन इन्वर्स एक्स बराबर मान लेते हैं अगर थीटा है, तो उसी तरह अगर एक्स बराबर अगर मान निकालेंगे तो हमारा मान क्या हो जाएगा, साइन थीटा। जैसे साइन इन्वर्स एक्स बराबर थीटा हो गया, तो एक्स बराबर अगर मान निकालेंगे तो हमारा मान कितना होगा, साइन थीटा। मतलब साइन इन्वर्स को अगर साइन थीटा में बदलेंगे या साइन थीटा को इन्वर्स में, तो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और दोनों से रिलेटेड, दोनों तरफ से हमारा क्या यहाँ पर साइन है, या साइन को कॉस को थीटा में बदले या थीटा को एक्स में बदले। यहाँ पर कॉस इन्वर्स एक्स है बराबर मान लेते हैं थीटा। अगर एक्स का मान निकालना होगा तो हमारा मान क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे। या मान लेते हैं tan थीटा बराबर एक्स दिया है, tan थीटा बराबर हमारा एक्स दिया है। अगर हमको मान लेते हैं थीटा का मान निकालना है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, tan इनवर्स एक्स। मतलब एक दूसरे के क्या हो जाएगा, हमेशा उल्टा होता रहेगा। तो यहाँ पर इनवर्स है, तो इनवर्स कहां से आया, यहाँ पर इस फॉर्मूला से देखते हैं इनवर्स कैसे आया। मान लेते हैं एक्स बराबर हमारा मान कितना है, साइन थीटा। तो यहां पर लिखते हैं एक्स बराबर हमारा मान है कितना, साइन थीटा, ठीक। या साइन थीटा बराबर एक्स, दोनों तरफ से कैसे भी, मतलब किसी भी तरह से इसको लिख सकते हैं। तो हमारा मान है साइन थीटा बराबर जब एक्स हो गया, तो यहां से अगर थीटा का मान निकालते हैं तो हमारा मान क्या हो जाएगा। यहां पर साइन क्या है हमारा, गुणा में है, क्रॉस में है, तो यहां गुणा में है, इस साइड जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो इसलिए थीटा बराबर हमारा मान हो जाएगा एक्स बटा में कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा। अब यहां पर साइन का मान जो है नीचे में क्या है, प्लस में है। अब इसी को जब ऊपर ले जाएंगे तो यही हमारा होता है प्रतिलोम या इनवर्स। तो थीटा बराबर हमारा मान क्या हो जाएगा, एक्स तो जेम के तेम, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, साइन इनवर्स। तो साइन को पहले लिख देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा साइन, अब पावर प्लस में ऊपर जाएगा तो -1 और एक्स का एक्स। और इसी तरह से हमारा क्या होता है, इनवर्स होता है, एक दूसरे का
उल्टा होता है। अगर इस साइन इनवर्स एक्स को जब मान निकालेंगे, साइन इनवर्स एक्स का मान, तो हमारा मान कितना आ जाएगा, पुनः साइन थीटा आ जाएगा। अब जब इसको चेंज करेंगे तो अब डायरेक्ट जब यहां से मान निकालते हैं, तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो यहां पर भी हम क्या मान लेते हैं, साइन थीटा मान लेते हैं। और साइन थीटा इस तरह का क्वेश्चन है तो आगे हम समझा रहे हैं। तो यहाँ पर हमको जानना है इनवर्स कैसे आता है, इनवर्स का मतलब क्या होता है। तो अगर मान लेते हैं साइन थीटा बराबर एक्स दिया था, ये हमको थीटा का जब वैल्यू निकालना होगा तो थीटा जो कहते हैं एक गुणा में, तो क्या हो जाएगा, भागा में। तो ये हमारा एक्स बटा में साइन हो गया, मतलब ऊपर ले जाएंगे तो हमारा यही उल्टा हो जाता है, हमारा प्लस में था माइनस में, तो यही हो गया हमारा इनवर्स हो गया। और इसी को क्या कहते हैं, इनवर्स। उसी तरह से यहाँ पर दिया है, अगर एक्स बराबर कॉस थीटा है तो हमारा मान थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स। या tan x बराबर थीटा दिया है तो x का मान जब निकालेंगे तो tan थीटा, या tan थीटा बराबर x दिया है, अगर x का वैल्यू निकाले या थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो tan इनवर्स x एक दूसरे का होता है, व्युत्क्रमीय होता है। और यहाँ पर जो है टॉपिक नंबर 2 में स्टार्ट में दिया है किस तरह से हम x का मान निकाल सकते हैं। और देखते हैं कि इसमें डोमेन और रेंज, जिसको कहा जाता है डोमेन का मतलब प्रांत और रेंज का मतलब क्या होता है, परिसर। मतलब साइन का मान कहां से कहां तक होता है, रेंज डोमेन मतलब प्रांत में कहां तक होता है, रेंज में कितना मान इसमें होता है, इसके बारे में जानते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। ऐसे क्वेश्चन शॉर्ट भी क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां डोमेन और रेंज का मान के अनुसार ही मान को रखते हैं, प्लस में कि माइनस में रखा जाता है। यहां पर लिखे हैं हम क्या, साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन एक्स बराबर कितना होता है, एक्स। अब कैसे है हमारा, तो देखते हैं यहां पर अगर इसको कटाएंगे यहां पर सॉल्व करेंगे, मान कितना दिया है हमारा, मान लेते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स है हमारा। तो हमारा साइन इनवर्स एक्स वर्स साइन एक्स बराबर मान कितना होता है, एक्स होता है। एक्स कैसा है, तो जब भी अगर हम मान बनाएंगे 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में, तो हमको अगर मान लेते हैं साइन इनवर्स बराबर दिया है, तो हमको क्या करना होगा कि साइन इनवर्स और इसके जगह टोटल मान क्या है हमारा, थीटा का मान है। तो थीटा का मान है तो ये साइन से साइन कटा देंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, यही थीटा का मान क्या हो जाता है हमारा, एक्स। तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर मान कितना होता है हमारा, एक्स होता है। और एक्स का मान किसके बीच में आता है, साइन में किसके कितना के बीच में आता है हमारा, तो साइन में हमारा मान आता है एक्स बिलोंग टू, इसको क्या कहते हैं, बिलोंग टू। जैसे कोई भी व्यक्ति होता है तो गरीब फैमिली से गुजरता है तो उसको कहते हैं कैसे फैमिली से हो, तो आई बिलोंग टू पुअर फैमिली, मतलब गरीब परिवार से हूं, रिच परिवार से हूं। उसी प्रकार यहाँ एक्स का मान जो है, तो एक्स का मान जो होता है साइन में कितना के बीच में होता है, तो एक्स का मान होता है यहाँ पर, एक्स का मान -π/2 से π/2। और पाई का मान क्या होता है, इसको समझने के लिए अपना भाषा में लिखे, किताब में बस यही दिया है हमारा, -π/2 से π/2 तक का मान होता है, किसमें, साइन का मान होता है। -π/2 का मतलब क्या होता है, -90 डिग्री, क्योंकि पाई का मान कितना होता है, पाई में 180 डिग्री, और 180 डिग्री बाई 2 तो करेंगे तो डिवाइड हमारा -90 डिग्री, मतलब -90 से 90 तक का मान होता है, किसमें, साइन का मान होता है। कॉस इनवर्स का मान मतलब कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स बराबर एक्स हो, हमारा मान कितना होता है, एक्स। कॉस से कॉस कट गया तो मान कितना हो गया, एक्स आ गया। तो कॉस में मान कितना के बीच में होता है, डिग्री का मान किसके बीच में होता है, तो कॉस में होता है, प्लस में होता है, दोनों 0 डिग्री से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक। तो 0 का मतलब 0, पाई का मतलब क्या होता है, 180। अगर 0 और 180 के बीच में रहता है तो हमारा किस में आता है, कॉस इनवर्स में मान आता है, किस में आता है, कॉस इनवर्स में। और tan इनवर्स का जब मान देखते हैं तो tan इनवर्स इंटू tan x बराबर x जो है, तो tan x में x किसके बीच में आता है, x का मान कितना के बीच में आएगा कि वो हमारा क्या होता है, tan इनवर्स का मान होता है।
जैसे cos इनवर्स में x का मान कितना कितना के बीच में आएगा तो हमारा cos इनवर्स का मान होगा। अगर 0 और 180 के बीच में आ रहा है, जैसे मान लेते हैं अगर देगा 150 डिग्री cos का मान आ गया, cos का मान 150 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में मान आएगा, मतलब x का क्या हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा, किसके बीच में आ रहा है, 0 और 180 के बीच में आ रहा है, तो 180 के बीच में आ रहा है तो वो हमारा प्लस में लिखा जाता है। उसके बाद tan इनवर्स का मान कितना होता है, तो -π/2 से π/2 तक, मतलब -π/2 का मतलब 90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। और यहाँ पर जो लिखे है तो ये ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, या ये साइन कॉस टोटल वही मान लिखे है, ठीक। ये जो होता है रेंज होता है, परिसर होता है, तो कह देगा कि साइन एक्स का मान कितना कितना के बीच में आता है, तो -π/2 से π/2 तक, मतलब -π/2 का मतलब -90 से 90 तक आता है। उसी तरह cot इनवर्स x का मान कितना के बीच में आता है, cot इनवर्स x में रेंज बताए, रेंज के मतलब क्या बताए, परिसर बताए, परिसर का मान कितना के बीच में आता है, तो cot इनवर्स x में -π/2 से π/2 आता है, मतलब -90 डिग्री से भी क्या होता है हमारा 90 डिग्री के बीच। cosec इनवर्स x में कह देगा डोमेन का मान बताइए, या tan इनवर्स x में डोमेन का मान, डोमेन के मतलब क्या होता है हमारा प्रांत, तो प्रांत का जब मान पूछेगा तो यह हमारा क्या होता है r, r के मतलब क्या होता है, r का मतलब होता है रियल नंबर, क्या होता है, रियल नंबर, जिसको हिंदी में कहा जाता है वास्तविक संख्या, क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या, मतलब इसमें वास्तविक संख्या कहने का मतलब है हमारा कि अगर tan इनवर्स में पूछेगा कि रेंज का मान क्या होता है, तो रेंज का मान क्या होता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, हाँ, प्रांत का मान क्या होगा, तो कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या में कोई भी हो सकता है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को ही क्या कहा जाता है, रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या कहते हैं। तो उसमें परमेय संख्या भी आ सकता है, रूट वाला भी, बिना रूट वाला भी आ सकता है, प्लस वाला भी आ सकता है, माइनस वाला, मतलब जो परमेय संख्या के अंतर्गत आता है तो हमारा क्या होता है, रियल नंबर होता है। और कोई भी रियल नंबर इसमें डोमेन का मान होगा किसमें, tan इनवर्स x में। और इसमें पूछेगा रेंज का मान कितना होगा, तो रेंज का मान वही -π/2 से π/2 तक होगा। और sec इनवर्स x में रेंज डोमेन का मान कितना होगा, तो रियल नंबर में से रियल नंबर माइनस कोई भी, -1 से 1 के बीच में, मतलब रियल नंबर में से कोई भी माइनस हो सकता है, ठीक, या -1 से 1। और इसमें है जो हमारा होगा, तो इसमें रेंज का मान कितना होगा, तो 0 से π/2, लेकिन π/2 हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस होता है, 0 से π/2 होता है, लेकिन माइनस π/2 है ना, तो कर तो 0 से 180 डिग्री, अच्छा ये जो तो 0 और पाई और -π/2 का हम होता है हमारा 2 होता है। और उसके बाद कोसेक इनवर्स में पूछ देगा कि बताइए कोसेक इनवर्स में डोमेन का मतलब प्रांत का मान कहां से कहां तक होता है, तो रियल नंबर माइनस ब्रैकेट -1 से 1 तक होता है। और इसमें जो होता है, तो इसमें हमारा जो होता है रेंज का मान कितना होता है, -π/2 से π/2, और 0 माइनस का होता है 0। और इसका प्रयोग कब आएगा, और ज्यादा समझ में कब आएगा, तो रेंज और डोमेन का मान जब एक्सरसाइज स्टार्ट होगा, तो उसमें रेंज और डोमेन का जब मान आएगा तो वही पर दिखाएंगे कि इसका मान इतना आया है, तो हमारा जो है, तो इसमें डोमेन का मान क्या होगा, रेंज का मान क्या होगा, और किसके बीच में वैल्यू आ रहा है उसके बारे में बताएंगे। और यहाँ पर अगला टॉपिक है मेन इंपोर्टेंट, इसको ज्यादा समझना है, क्योंकि 2.1 का एक पहला क्वेश्चन के लिए थ्योरी लिखा गया है, और इसी थ्योरी पर हमारा क्वेश्चन बनेगा। जैसे में हमारा मान दिया है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ ITF। ITF का मतलब होता है इन्वर्स त्रिकोणमितीय फलन, मतलब इन्वर्स त्रिकोणमितीय फलन का जो होता है हमारा क्या निकलने, गुण होता है, क्या क्वालिटी होता है हमारा। तो यहाँ पर क्वालिटी दिया है, पहला क्वेश्चन समझना है कि साइन इनवर्स अगर थीटा का मान माइनस में देता है, थीटा का मान किस में दिया देगा,
तो साइन का मान क्या होगा हमारा, साइन का मान माइनस में होगा। साइन का मान सिर्फ माइनस को पहले ला देना, माइनस छूट गया है यहाँ पर, ठीक, माइनस कर लेना है। फिर से समझो, यहाँ पर अगर साइन इनवर्स दिया रहे और साइन के साथ थीटा का मान, अगर कुछ भी अगर थीटा का मान दिया रहेगा, अगर एक्स की जगह अगर मान माइनस में रहता है, एक्स का मान क्या में रहता है, माइनस में, तो कुछ नहीं करना है, साइन में माइनस को पहले ला देना है और साइन इनवर्स का लिख देना है, उसको एक्स लिख देना है। अगर उसी तरह कॉस इनवर्स एक्स, अगर कॉस और एक्स का मान, कॉस की जगह एक्स का मान अगर माइनस में रहता है, तो माइनस को कहां लिखते हैं, पहले लाकर लिख देते हैं, तो ये कॉसेक, साइन कॉसेक, कॉसेक का मान हमारा क्या हो जाएगा, माइनस को पहले लिख देंगे और कॉसेक इनवर्स जो का तेम। उसके बाद tan इनवर्स एक्स, अगर tan और x की जगह अगर माइनस में रहता है, x का मान किस में रहता है, माइनस में रहता है, तो माइनस को सिर्फ क्या करना है, पहले ला देना है, और थीटा का मान जेम का तेम, अगर x का मान जेम का तेम लिखकर इसको क्या कर देंगे, सॉल्व। लेकिन इस तीन चीज में हमारा कंडीशन बदल जाता है, अगर मान निकालते हैं तो इस तीनों में कंडीशन हमारा क्या बदलता है, उसके बारे में हम यहाँ पर समझा रहे हैं। यहाँ पर कॉस सेक कॉट तीन कंडीशन है जिसका मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो कॉस इनवर्स, अगर कॉस का मान अगर माइनस में देता है, कॉस का मान यहाँ पर माइनस देता है, तो हमको पाई में से कॉस इनवर्स एक्स का मान घटा लेना है, अर्थात इसको लिख सकते हैं हाई इनवर्स कॉस हटाकर पाई माइनस एक्स। यहां पर कॉस इनवर्स जेम कहते हैं, माइनस हमारा एक्स है तो पाई लिखेंगे और माइनस, और यहां पर क्या लिखेंगे, एक्स, एक्स की जगह जो मान होगा उस मान को लिखकर क्या कर लेंगे, यहाँ पर घटा लेंगे। और उसके बाद जो है, अगर सेक का मान भी अगर माइनस में है, सेक इनवर्स का मान माइनस में है, तो याद रखना इसको भी क्या करना है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कॉट का मान भी माइनस में है, तो इसको भी लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स का हो जाएगा हमारा एक्स। और इस तरह से क्या करेंगे, तो इस टाइप से जब क्वेश्चन बनाएंगे तो क्लियर रूप से समझ में आएगा। यहाँ पर थ्योरी समझना है कि किस तरह से रहेगा, तो कैसे हमको लिखना है सिर्फ पहले अभी। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स में रहेगा, तो याद रखना हमको क्या करना है, पाई माइनस एक्स के रूप में लिखना है। और आगे देखते हैं, और देखते हैं इससे पहले हमारा अभी 3 तक फॉर्मूला लिखे थे और 2 तक, और 2 के बाद हमारा 3 4 5 मतलब 11 तक फॉर्मूला लिखे हैं। और ये टोटल फॉर्मूला जहां कहीं ना कहीं काम आएगा, अब जहां काम आएगा उसके बारे में बताएंगे कौन सा कहाँ काम आएगा। यहाँ पर अगर साइन इनवर्स एक्स और 1 में एक्स का मान है, तो 1 में एक्स किसके बराबर होता है, कॉसेक के बराबर। या कॉसेक के बराबर कैसे होता है, तो ये हमारा थोड़ा 10 क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर समझाते हैं। 10 क्लास में एक फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर मान कितना होता है हमारा, 1 होता था। अगर इसमें अगर साइन का मान निकालते हैं तो साइन जेम का तेम अब बराबर, ये गुणा में है, इधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, भागा में, तो 1 में क्या होता था, कॉसेक थीटा। उसी प्रकार अगर मान लेते हैं साइन, अगर 1 में यहाँ पर एक्स दिया है, ठीक, तो 1 में एक्स किसके बराबर हो जाएगा हमारा, कॉसेक थीटा के क्या हो जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मान हमारा लिखे है कि अगर ध्यान देना है कि मान को हम लोग चेंज कैसे कर सकते हैं डायरेक्ट, तो डायरेक्ट चेंज करने के लिए अगर मान लेते हैं साइन इनवर्स 1 में एक्स दिया है, 1 और बाटा में एक्स के रूप में कुछ दिया है, तो उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स में चेंज कर सकते हैं। या कॉस इनवर्स एक्स दिया है तो उसको चेंज कर देंगे कितना, साइन इनवर्स 1 में एक्स। कॉसेक इनवर्स वही चीज ना, कॉसेक इनवर्स एक्स दिया है तो साइन इनवर्स 1 में एक्स के रूप में लिख सकते हैं। या साइन इनवर्स 1 में एक्स दिया है तो हमारा मान क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स के रूप में। तो वही नीचे लिखे है कॉसेक इनवर्स एक्स है, तो इसको साइन में जब बदलना होगा तो क्या लिख सकते हैं, 1 में एक्स के रूप में, तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा, एक्स हो जाएगा। और इसके बाद जो है टेन इनवर्स, अगर 1 में एक्स दिया है, टेन इनवर्स 1 में एक्स, तो टेन का उल्टा क्या होता है हमारा, कॉट होता है। या ऐसे भी समझ सकते हैं
साइन का उल्टा क्या होता है हमारा, कोसेक होता है। तो साइन 1/x बराबर क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, साइन का उल्टा कोसेक। तो कोसेक x के बराबर, या कोसेक किसके उल्टा होता है, साइन का। तो साइन का तो कोसेक इनवर्स अगर 1/x दिया रहेगा तो उसको याद कर सकते हैं हम साइन इनवर्स x, मतलब एक दूसरे के ये टोटल जो है तो हमारा ये उल्टा ही लिखा गया। tan, tan का उल्टा क्या होता है हमारा, कॉट होता है। tan का उल्टा कॉट, अगर tan इनवर्स 1/x दिया है तो हमारा मान क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स x, या कॉट इनवर्स 1/x दिया है तो उसको चेंज कर सकते हैं हम tan इनवर्स x में। और नीचे जो है हमारा सेक और कॉस एक साथ चलता है, क्योंकि कॉस के उल्टा सेक, सेक का उल्टा क्या होता है हमारा कॉस। ये टोटल मान दिए है तो इसको याद नहीं करना, सिर्फ माइंड में समझ जाना एक बार कि किस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो किस में चेंज कर सकते हैं। तो जब साइन 1/x वाला रहेगा तो हमारा साइन का उल्टा ही चेक करेंगे। साइन का उल्टा क्या होगा, कॉस। टैन का उल्टा क्या होता है हमारा, कॉट। और कॉट का उल्टा क्या होता है हमारा, टैन। उसी प्रकार सेक का उल्टा क्या होता है हमारा, कॉस। तो बस इतना ध्यान में रखना है कि अगर सेक इनवर्स 1/x दिया तो वो किसके बराबर हो जाए, कॉस इनवर्स x। अगर कॉस इनवर्स 1/x दिया है तो वो किसके बराबर हो जाएगा हमारा, सेक इनवर्स x। मतलब ये उल्टा ही है, बस इतना ही ध्यान में रखना है। और नीचे जो फॉर्मूला लिखे है तो एकदम याद करने वाला नहीं है, बस समझ जाना है, माइंड में चल जाएगा हमेशा के लिए। यहाँ पर फॉर्मूला लिखे है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना होता है, π/2। π/2 के मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मान कितना के बराबर होता है हमारा, 1 के बराबर। अगर कोई मान, अगर साइन को हमको बदलना है, अगर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 दिया है तो अगर हमको साइन का मान निकलना है तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पर कॉस इनवर्स क्या है, प्लस में, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस। ये सब याद करने वाला नहीं है, सिर्फ समझने वाला है। एक बार अगर लॉजिकल समझ जाएंगे तो इस टाइप का जब क्वेश्चन देगा तो हम उसको घटाकर मान को निकाल सकते हैं। अगर साइन का पूछेगा तो हमारा π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, और कॉस इनवर्स x का पूछेगा तो हमारा π/2 माइनस का हो जाएगा साइन इनवर्स x। मतलब याद रखना है इसमें कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स से x बराबर अगर π/2 देता है, अगर इस तरह से हमारा क्वेश्चन है तो साइन का जब मान निकालना है तो π/2 में से कॉस को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। और कॉस का मान निकालना है तो π/2 में से साइन को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। और उसी तरह से टैन, टैन किसके साथ जाएगा, कॉट के साथ। टैन अधिकांशतः किसके साथ जाता है, कॉट के साथ। तो बस फॉर्मूला याद, टैन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। अगर टैन इनवर्स x का मान निकालना है तो 1 माइनस कॉट इनवर्स x। कॉट का मान निकालना है तो π/2 माइनस टैन इनवर्स x। टैन इनवर्स x एक दूसरे का उल्टा याद रखना है, टैन का कॉट, कॉट का टैन। तो वही लिखे हुए यहाँ पर, टैन इनवर्स x का मान निकालना है तो π/2 माइनस कॉट इनवर्स x, और कॉट इनवर्स x का निकालना है तो π/2 माइनस क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स x हो जाएगा। और यहाँ कॉस किसके साथ जाए, सेक किसके साथ जाएगा, कॉसेक के साथ। बस यही लॉजिकल याद रखना है कि टैन कॉट के साथ, साइन कॉस के साथ जब जा रहा है, चाहे दो को भी हम याद कर लेंगे तो तीसरा का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। साइन किसके साथ जा रहा है, कॉस, साइन कॉस। बेचारा के संबंध तो जुड़ गई, अब ओकन के छेड़छाड़ करे वाला कोई नहीं गए। टैन के क्या साथ है बा, तो बचल के दूगो संगत है ना बचल, सेक और कॉस। तो जिस तरह से ऊपर लिखे उस तरह से नीचे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सेक इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2। अब मान जेकर निकालेगा माइनस कर दो, सिंपल तरीका से। अगर हमारा सेक इनवर्स x का मान निकालना है तो π/2 माइनस का हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x, और कॉसेक इनवर्स x का निकालना है तो π/2 माइनस का हो जाएगा हमारा सेक इनवर्स x। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो हमारा इंटीग्रेशन में भी ये सवाल देता है और त्रिकोणमिति में एकदम 100% सिद्ध करने के लिए देगा तो देगा, ना का सवाल नहीं है। और सब ये भी मान हमारा देगा यहाँ पर, जैसे tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 दे देगा। तो अगर पाई का मान यहाँ पर रख कर तब उसको क्या कर देते, घटा देते हैं, ये एक रख कर। लेकिन ये जो सवाल है हमारा 5 नंबर जो फॉर्मूला है एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम भी 5 नंबर। और उसके बाद tan प्लस वाला और tan यहाँ पर क्या लिखे हैं, tan माइनस वाला। ठीक, यहाँ पर जैसे यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखे हैं,
इसको एकदम हमेशा माइंड में बैठा लेना है कि इंटीग्रेशन के लिए भी ये हमारा काम करेगा। यहां पर क्या लिखा है, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y। अगर मान लेते हैं यहां पर मान अगर कुछ दे देता है, जैसे tan इनवर्स 5 प्लस tan इनवर्स 7, अगर इस तरह से क्वेश्चन दे देता है हमारा tan इनवर्स 5 प्लस tan इनवर्स कितना 7, कहेगा मान निकाले। या ऐसे भी लिख सकता है, बाटा के रूप में ज्यादा देता है, tan इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स 3/5। अगर इस तरह से देगा तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स दोनों में क्या है, tan इनवर्स x, ये हमारा x हो गया और बाद वाला क्या हो गया y। इसलिए होगा कि क्योंकि दोनों जगह मान क्या है हमारा अलग अलग है, तो जब अलग अलग है तो ये हमारा x और क्या हो गया y, और बीच में क्या हो गया प्लस। तो कौन सा फॉर्मूला है हमारा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो हमारा मान क्या हो जाएगा, tan इनवर्स प्लस है, फॉर्मूला यहीं पे याद कर लेना है। यहाँ पर क्या है x प्लस वाई, तो वही उतारना है x प्लस वाई, और बाटा में 1 माइनस एक्स इंटू का कर देना है y। मतलब इस तरीके से जो सॉल्व करेंगे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। कब ये फॉर्मूला का लागू होगा, जब एक्स वाई का मान का हो एक से छोटा हो तब। छोटा कब होता है, जब बाटा के रूप में रहता है तब। यहां पर ध्यान देना है कि दो यहां पर फॉर्मूला है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। आखिर कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो जो टिक किए है वो पहला फॉर्मूला है उसका ज्यादा यूज होगा। या यहाँ पर देखना है कि जब एक्स वाई का मान अगर एक से छोटा हो, और छोटा कब रहता है, जब बाटा में रहता है तब, कहीं कोई दशमलव में आ जाएगा एक से छोटा हो जाएगा, तब वहां पर हमारा फॉर्मूला प्रयोग हो गया tan इनवर्स इंटू एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स इंटू का हो जाएगा y। और इम्पोर्टेंट सवाल इसको दिमाग में डालना है, इस टाइप का सवाल जो है एकदम देगा ही तो देगा, न का सवाल नहीं है। और दूसरा जो है माइनस वाला, ये प्लस वाला हो गया और इसके साथ क्या हो गया माइनस वाला। अगर माइनस वाला देगा तो बस यही क्या करना है, इस माइनस को उतार देना है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y यही दिया है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा tan इनवर्स। दोनों में हमारा कॉमन कितना है, सिंपल तरीका से फॉर्मूला के याद मत करो, निकाल दे जा, देखो समझ जा, दोनों में कॉमन हमारा कितना है tan इनवर्स है ना। तो दोनों में से जब कॉमन tan इनवर्स निकाल दिए तो बचा कितना है यहाँ पर x माइनस वाई, तो ये कितना भाई x माइनस वाई। और बाटा में याद रखिए माइनस वाला में प्लस हो गया, 1 प्लस का हो जी x इंटू का हो जी y। प्लस वाला में याद रखिए माइनस, माइनस वाला में क्या याद रखिए प्लस, उसका क्या होता है उल्टा होता है। तो इसका फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y बटा में 1 प्लस एक्स वाई। और इसका प्रयोग होगा जब एक्स वाई का मान 1 से बड़ा रहेगा तब। इसका प्रयोग न के बराबर कम आता है, लेकिन हाई दोनों प्रयोग है तो ज्यादा क्वेश्चन में आइबे करेगा। तो इसका जब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जब एक्स वाई का मान बड़ा होगा तो फॉर्मूला हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स x इंटू एक्स प्लस वाई, अब बाटा में हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू का हो जाएगा y हो जाएगा। और यहाँ पर अगर साइन पर अब देगा, ये तो tan पर हो गया हमारा, अगर साइन पर देगा, अगर साइनों से क्वेश्चन इस तरीका से देगा हमारा, देगा कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का मान क्या ज्ञात करें, तो उसके लिए फॉर्मूला का यूज करेंगे साइन इनवर्स ब्रैकेट x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार y का स्क्वायर, एक बार किसका x का स्क्वायर। एक बार x पहले है तो एक बार x को पहले लिखेंगे, जब x को पहले लिखे तो y का स्क्वायर वाला घटाएंगे, और जब y को लिखे तो किसका x का, एक दूसरे का उल्टा। उसी तरह से अगर माइनस वाला है तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला में प्लस वाला है, सिर्फ क्या कर देना है यहाँ पर माइनस। माइंड में इतना बैठा लो कि अगर एक फॉर्मूला याद कर लो तो दूसरा फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाए। ठीक, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, साइन इनवर्स ब्रैकेट एक्स और रूट अंडर 1 माइनस रूट अंडर वाई स्क्वायर। जब y लिख देंगे तो अब क्या लिखाइए जा, y 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गई, तब x पहले लिखल बा ना, अब y के कॉमन ला, तो जब y के कॉमन ले तो रूट में क्या लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
उसी तरह अगर माइनस वाला क्वेश्चन पूछता है तो माइनस वाला में अगर साइन इनवर्स एक्स और माइनस साइन इनवर्स वाई पूछता है तब ब्रैकेट पहले क्या लिखा है एक्स और रूट अंडर जब एक्स लिखा गई तो 1 माइनस वाई का स्क्वायर और फिर माइनस वाला है तब बीच में माइनस और वाई जो कहते हैं और फिर हमारा रूट में क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर तो वही 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो साइन का हो गया हमारा। साइन के बाद किसका आएगा हमारा फॉर्मूला कॉस का। साइन में भी दो फॉर्मूला एक प्लस और एक किसका होगा माइनस का आता। कॉस में क्या होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या होता है हमारा कॉस इनवर्स ब्रैकेट एक्स इंटू वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस का हो जाएगा वाई स्क्वायर। वही फॉर्मूला हो जाएगा लेकिन है एक्स वाई के पहले बोल देवे के बाद एक्स वाई हमारा कहा आ जाएगा पहले और माइनस देके दोनों को क्या कर देना है गुणा कर देना है माइनस वाला में और सेम टू सेम यहाँ पर प्लस वाला में और माइनस वाला में क्या कर देना है यहाँ पर प्लस होगा। प्लस वाला में क्या हो रहा है यहाँ पर माइनस और माइनस वाला में क्या होगा प्लस। बाकी देखो साइने वाला में दिखा है साइने वाला वैल्यू बाटे मानो 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 माइनस का है हमारा एक्स स्क्वायर टोटल पहले ही वाला वैल्यू है। और यहाँ पर जो है इंपोर्टेंट फॉर्मूला लिखे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्ट बदलना पड़ेगा। ये हमारा क्वेश्चन आएगा 2.2 में और 2.2 में दे देगा 2 tan इनवर्स एक्स का मान ज्ञात करे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स। और ये क्वेश्चन हमारा इससे आया था समाकलन में 2 tan थीटा 3 sin थीटा 3 tan थीटा या 2 tan थीटा इस तरह का क्वेश्चन अगर समाकलन में आता है तो उसके लिए फॉर्मूला का हमें यूज करना पड़ेगा त्रिकोणमिति का तब उसको अलग करके तब बनाएंगे। तो 2 tan इनवर्स एक्स का मान होता है tan इनवर्स ब्रैकेट में 2x बटा 1 माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और 2 tan इनवर्स एक का एक और फॉर्मूला आता है जब साइन में जब लिखना होगा तब या tan में लिखने के लिए tan के tan में लिख देना कोनो बात नहीं है लेकिन कहीं कहीं अगर साइन में लिखना पड़ता है तो साइन के लिए होता है 2 tan इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स वही 2x आप फिर बाटा में या tan में क्या होता है माइनस तो साइन में क्या हो जाएगा प्लस। और यहाँ पर जब बदलना हो cos या tan में अगर मान लो तारा के साइन के cos में बदलेगा साइन इनवर्स के काम बदलेगा cos में फॉर्मूला cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस का होता है एक्स स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन आई तरह के 2.2 के सवाल नंबर 13-14 के लगभग में आई ध्यान में रखिए। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन को अगर cos में बदलना है तो डायरेक्ट बदल सकता हो cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर tan में बदलना है तो tan इनवर्स 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस का होता है एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर cos को अगर साइन में बदलना है तो cos इनवर्स बराबर साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसको tan में बदलना है तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में क्या होता है एक्स होता है। और इसके बाद दो फॉर्मूला और लिखवाएंगे और जो बचा उसके बाद लिखाएंगे अभी 2 फॉर्मूला और बाकी है। तो अब देखते हैं इसके बाद 2 क्वेश्चन यही था लेकिन ये 5-6 को क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन का टाइप है और किस टाइप से देगा तो हमको ये पहचानना है और उसको बदल देना है। और एक्स जहां जाए उसके जगह पर क्या रखना है और किस तरह रखकर उसको सिद्ध करना है। तो जो है सिद्ध करने वाला में अब मेन क्वेश्चन बोले थे तो वही 2 है यहाँ पर। जैसे क्वेश्चन में आ जाएगा कि साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है। ये क्वेश्चन 2.2 के सवाल नंबर शायद पहले की दूसरा तीसरा में आ जाएगा पहिलका में के ठीक। तो साइन 3 थीटा बराबर मान क्या कितना होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू क्या होता है थीटा। और cos 3 थीटा बराबर होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 का होता है cos थीटा होता है। और ये जो होता है सिद्ध करने के लिए हमारा आएगा क्वेश्चन ये वाला। और यहाँ पर जो है क्वेश्चन का टाइप है इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा और हमें मान निकालना पड़ेगा तब कितना मान रखकर निकाल लेंगे। बहुत से लड़कों को कंफ्यूजन हो जाता है कि साइन के जगह cos के जगह साइन रख देता है जिसके कारण उसका सवाल और आंसर दोनों का हो जाता है सवाल के साथ साथ आंसर भी उसका गलत हो जाता है। लेकिन हमको यहाँ पर पहचानना है 1 2 3 4 5 ये 5 टाइप का सवाल आपका दिया रहेगा और 5 टाइप में अगर क्वेश्चन दे देगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना 6 अरे जो भी हो 6 को चाहे 5 को नंबर से लेन देन थोड़ी बा
सवाल से लेने में फॉर्मूला से। यदि रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर देता है तो बहुत से लड़के क्या करते हैं कि मान रख देते हैं tan cot, जिसके कारण उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, गलत हो जाता है और वो बनाने में भी क्या हो जाता है, दिक्कत छोड़ देता है। लेकिन आपको रखना है, याद रखना है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा तब पुट एक्स के जगह क्या क्या मान रख सकते हैं, कौन कौन सा मान रखेंगे तो हमारा बन जाएगा, ठीक। या तो साइन थीटा या कॉस थीटा, तो या साइन थीटा या का रख सकते हैं कॉस थीटा। अब कैसे, एक सवाल देखते हैं। यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा दिया है, 1 माइनस का दिया है एक्स स्क्वायर। अब इसके जगह बोले हैं कि एक्स के जगह दोनों में से कोई एक मान को रख सकते हैं, दोनों में से या तो साइन को रख सकते हैं या कॉस को। तो इसके जगह पर मान लेते हैं साइन को रखते हैं, तो 1 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा फॉर्मूला पर आ गया। कौन सा फॉर्मूला पे आ गया, तो इतना बराबर हमारा क्या होगा, रूट अंडर कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ से रूट भी हट जाएगा, तो आ गया मान हमारा, समझ में आई। तो यही हमको समझना है कि कौन सा मान रखेंगे जिससे हमारा फॉर्मूला पर आ जाए। तो यही ध्यान में रखना है। अगर 1 माइनस देगा एक्स स्क्वायर तो उसके जगह साइन या कॉस थीटा का मान रख सकते हैं। अगर यही दे देगा क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर को पहले दे देगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 दे देगा, तो एक्स के जगह क्या रखेंगे, सेक या कॉसेक, सेक या कौशिक का मान रखकर इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर 1 प्लस एक्स देगा, याद रखना है 1 प्लस एक्स बराबर tan होता है, 1 प्लस एक्स 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, tan थीटा के बारे में इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़े हैं, ठीक। तो tan थीटा के बराबर होता है। तो याद रखना है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब दिया रहेगा तो एक्स के जगह या तो tan थीटा या cot थीटा रख सकते हैं, या रूट अंडर मान लेते हैं 1 प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया है। अब इसको हमको बनाना है, तो कौन सा मान एक्स के जगह रखे तो हमारा आसानी से बन जाए, तो मान लेते हैं tan थीटा रखते हैं, ठीक। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, tan सेक के बराबर। किसके बराबर होता है, सेक। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। कॉट ना तो मान रखेगा ना, क्या होखेला 1 ये जाओ कि tan स्क्वायर थीटा आप प्लस में होखेला माइनस में होखेला, ठीक। सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होखेला 1, ये रूप में होखेला। तब माइनस बात वन जाला तो हमारा मान का हो जाला, प्लस में हो जाला। तो ये हमारा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बारे में। जैसे स्क्वायर हटाओ रूट हटाओ तो मान कितना आ गया हमारा, सेक थीटा। और इसी तरह से याद रखना है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा तो एक्स की जगह tan या cot रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन हमारा बदल गया, यहाँ पर मान 1 के रूप में दे रहा था, लेकिन यहाँ पर मान a के रूप में दे रहा है और x के रूप में। जब इस तरह से क्वेश्चन देगा हमारा, यहाँ पर कोई संख्या दे देगा और माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में देगा, तो x के जगह करना क्या है कि हमको रखना है a साइन थीटा रखना है। क्या रखना है, ए साइन थीटा। किसके जगह, किसके जगह, जैसे देख लेते हैं। यहाँ पर मान कितना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। या तो ए साइन थीटा रखेंगे या ये कॉस थीटा। अब कैसे रखेंगे, ही यहाँ पर ए स्क्वायर का ए स्क्वायर हो गया माइनस, और यहाँ पर रख देंगे ए साइन स्क्वायर, क्या हो जाएगा हमारा, ए साइन थीटा के क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर। अब हई बेचारा ए स्क्वायर जेम के थे और माइनस है कितना हो जाएगा ए स्क्वायर और हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर दोनों के लिए होगा। यहाँ पर जब दोनों के लिए होगा तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो दोनों में कॉमन मान कितना बा, बताओ। दोनों में कॉमन मान ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर निकल गई है जा कितना खोल 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो गई थीटा। अब इनकरा के चेंज कर दो है रूट अंडर ए स्क्वायर जेम के तेम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों के बदला में लिख सकता है रूट अंडर, दोनों पर स्क्वायर बा तो का लिखे एकरा के ए कॉस थीटा, और दोनों के बदला में का लिख दे जा स्क्वायर लिख दो। दोनों पर जब स्क्वायर बा तो दोनों के बदला में ए स्क्वायर रूट खत्म, तो बचल कितना
ए कॉस थीटा। अगर साइन का मान रखते हैं तो कॉस आता है, कॉस का मान रखते हैं तो क्या आता है, साइन। सीधा दिमाग में रखिए। उसी प्रकार यहाँ पर यदि रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में रहेगा तो यहाँ पर मान रख सकते हैं ए सेक थीटा या कॉस थीटा। उस तरह से नीचे जो है ये सॉल्व कर बता दिए किस तरह से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। और नीचे जो और 3 फॉर्मूला है यहाँ पर, अगर क्वेश्चन में साइन 2 थीटा का मान दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला कितना होता है, 2 साइन थीटा इंटू का होता है कॉस थीटा होता है। या दूसरा फॉर्मूला, इसका 2 फॉर्मूला होता है, 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जब tan में लिखना होगा तो नीचे वाला मान लिखेंगे 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर साइन कॉस में लिखना होगा तो 2 साइन थीटा इंटू का हो जाएगा कॉस थीटा। और नीचे में अगर कॉस 2 थीटा का मान दिया रहेगा तो कॉस 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का होता है 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मतलब कॉस का 4 फॉर्मूला है, यहाँ पर देखना है। अगर कॉस 2 थीटा देता है तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना होता है 1, और उसके बाद 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा दिया रहेगा तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं उसको, cos 2 थीटा। आइए इंटीग्रेशन में इसी तरह से क्वेश्चन दिया था, cos 2 थीटा या sin 2 थीटा या sin 3 थीटा, तो इसको तोड़ना पड़ता था 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। तो ये कांस्टेंट मान को क्या करते थे, बाहर निकालते थे। यहाँ से भी बाहर निकालेंगे और इसको इंटीग्रेशन में sin थीटा लिख देंगे। और यहाँ पर जो मान था तो क्यू था, तो इसको किस में तोड़ते थे, स्क्वायर में। एगो sin थीटा को बाहर निकाल देते थे या फिर क्या लिखते थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और सबका इनका करते थे इंटीग्रेशन। तो याद रखना है ये ऑब्जेक्टिव में हमारा काम करेगा इंटीग्रेशन में तोड़ने के लिए। और ये भी इस तरह से क्वेश्चन डायरेक्ट दे देता है हमारा इंटीग्रेशन में तोड़ने के लिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो बराबर क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा, या कॉस 2 थीटा देगा तो इस तरह से लिखकर इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। या उसके tan को अगर लिखना होगा tan में तो 1 माइनस tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस का होता है tan स्क्वायर थीटा होता है। और एक लास्ट को फॉर्मूला यही है हमारा, tan अगर 2 थीटा देगा, टोटल 2 थीटा वाला है, 2 थीटा वाला क्वेश्चन आएगा हमारा जहां इंटीग्रेशन में, tan 2 थीटा बराबर मान क्या होता है, बस यही 2 tan थीटा बटा में 1 माइनस का होता है tan स्क्वायर थीटा। तो यहां तक जो है हमारा टोटल त्रिकोणमिति का जो है थ्योरी समाप्त। जो इस थ्योरी में जितना भी फॉर्मूला लिखा है ये इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और इसके बाद त्रिकोणमिति तीनों में काम करने वाला है, ना कि सिर्फ त्रिकोणमिति में ही काम करेगा। तो यहाँ तक थ्योरी का वीडियो समाप्त। और इसके बाद जो होगा तो हमारा एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट होगा। और कम से कम थ्योरी का वीडियो देखकर ही एक्सरसाइज का वीडियो देखिए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। जय हिंद।